गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी अभी हम लोग इंट्रोडक्शन फिनिश किए थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है जिसका नाम है वॉइस। आप सबको पता है कि वॉइस कितना इंपॉर्टेंस है फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई ऐसा एग्जाम हो और वॉइस से क्वेश्चन न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आज से क्लास आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होने वाला है निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दें, ताकि और मैं ज़्यादा एक्साइटेड होकर मैं ज़्यादा अच्छा से आप लोगों की क्लास और स्टैंडर्ड आने वाला दिन में दे सकूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि वॉइस होता क्या है। आज तक जितना भी अब वॉइस पढ़े हैं, लेकिन मैं जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही अद्वितीय होने वाला है, यूनिक होने वाला है। शायद ही आपको ये चीज़ मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारा मेहनत करके ये चीज़ आपके सामने लाया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, आइए शुरू करते हैं। वॉइस क्या होता है? देखिए लिखा है वॉइस इज़ डैट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब वॉइस वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है, विच जो दिखाता है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो जाता है। फ्रेंड समझ गया ना। जैसे आप समझ लीजिए कि डेफिनेशन आप जो कह रहे हैं, मैं उसका डायरेक्ट हिंदी बता रहा हूँ। वॉइस इज डैट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वॉइस वर्ब के उस फॉर्म को कहते हैं जो दिखाता है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ करता है या उस पर ही कोई काम हो जाता है, उसको हम फ्रेंड्स वॉइस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट काम करता है तो उसको वॉइस बोलते हैं, या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो जाता है उसको भी हम वॉइस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लिखा हुआ है, अब यहाँ लिखा है, जैसे मान लीजिए दो एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस एग्जांपल्स को देखकर आपको क्या लगता है। जैसे आई टीच यू, मान लीजिए आई टीच यू एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, आई क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है, और टीच क्या है? पढ़ाना है, काम है। तो आई टीच यू, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है पढ़ाने का, तो आप कह सकते हैं कि यह एक्टिव वॉइस है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस को देखकर आपको क्या लगता है? आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। जब भी सब्जेक्ट के बाद इज आर एम आ जाए, ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। तो आई एम टॉट, आप ये ना समझेंगे कि एम के बाद हमेशा वर्ब फोर ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब फोर तब लगता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जब इज आर एम के बाद वर्ब फाइव लग जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। जैसे आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। यू आर टॉट, आपको पढ़ाया जाता है। जैसे भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है ना। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। तो इज आर एम के बाद जब भी वर्ब थ्री आता है तो आप समझेंगे कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। तो आइए फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वॉइस का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि वॉइस कहते किसको है। मतलब कि यदि कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वॉइस बोलते हैं। देखिए इस डिफिनीशन में एक्टिव और पैसिव दोनों का डिफिनीशन लिखा हुआ है, आगे हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा है, आपको पता है, आप सब जानते आए हैं शुरू से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस जो होते हैं फ्रेंड्स, वॉइस जो होता है उसके दो काइंड्स है, ठीक है ना। फर्स्ट का नाम है एक्टिव वॉइस, सेकंड का नाम है पैसिव वॉइस। चलिए अब देखिए यहाँ लिखा है वॉइस ऑफ 8 टेंसेज। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि टेंस टोटल 12 होते हैं, ठीक है ना, मतलब 12 होते हैं। इस 12 में 3 प्रेजेंट का होता है और 3 पास्ट का होता है और 2 फ्यूचर का होता है। माने टोटल 8 का ही वॉइस होता है एक्टिव से पैसिव, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का लास्ट वाला नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका नहीं होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है, और प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है। मतलब फ्यूचर के 2, पास्ट का 1 और प्रेजेंट का 1, मतलब 12 में से 4 गया 8। अब हम लोग अब शुरू करते हैं कि टोटल जो 8 टेंसेज हैं, मतलब 8 टेंस है, उसका एक एक करके हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस देखेंगे और बहुत रास्ते में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है उसको देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप सबको पता है कि पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, सबको पता है ना, पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। और इस प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट होता है ए में, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप स्ट्रक्चर याद कीजिए, मैंने आपको बताया था टेंस में, अगर आप नहीं थे तो जाकर उसका लिंक्स जो है टेंस में इसी में दिया हुआ है, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वह लिखा हुआ है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब 1 होता है या 5 होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है,
आप इसको एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यह स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मान लीजिए कि यह स्ट्रक्चर है, तो इसका अगर आप पैसिव वॉइस लिखने जाएंगे स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 लगता है, तो पैसिव वॉइस में बनाते समय आपको याद रखना है इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, और सबका वर्ब 3 लिखेंगे। वॉइस टेंस कुछ भी हो, सब टोटल टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं तो हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले उठाकर यहाँ ला दिए, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाय लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे, देखिए लिखा ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे, माने जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखेंगे। कैसे, अब देखिए एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आपको लिखा हुआ है यहाँ सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ। अब सिंग्स लगा है तो वर्ब 5 हुआ, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब आ जाए, वो मेन वर्ब चाहे वर्ब 1 हो या 5 हो, तो आप समझ लेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, माने इज आर एम नहीं लगा रहेगा, याद रखना है। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। परीक्षा में 4 एग्जाम्पल्स जो है आपको ऐसे दिए गए हैं, मैंने आपको फर्स्ट टाइम आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले आप लेंगे ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि पहला लेटर कैपिटल होता है, तो ए होगा, तो सबका ये है। चलिए, तो इसमें सबका ये अ सॉन्ग, अब सॉन्ग हो गया, एक के साथ इज लगेगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ भी सॉन्ग है, यहाँ भी सॉन्ग है, तो ये गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस में सी सिंग्स ए सॉन्ग में इसका पैसिव वॉइस जो है पहला गलत है ऑप्शन, ठीक है। अब आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लिखा है ए सॉन्ग इज, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ देखिए ये गलत है। क्यों, सिंग का वर्ब 2 लिखा है, जबकि हमको कहते हैं ये वर्ब 3 चाहिए, तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए सॉन्ग इज सिंग, ये गलत हो गया क्योंकि वर्ब 1 दे दिया, हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, वर्ब 3 चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा ऑप्शन ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई हर, क्योंकि सॉन्ग का जैसे सिंग माने होता है गाना, इसका वर्ब 3 होता है SUNG, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए लिखा है SUNG। तो इस तरह से फ्रेंड्स सी सिंग्स ए सॉन्ग का आपका पैसिव वॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आप परीक्षा में डी ऑप्शन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो फ्रेंड्स, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर थोड़ा इस तरह से कुछ करिए, ऐसा कुछ दीजिए, तो हम आपको निश्चित रूप से हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा हुआ, जैसे यहाँ मान लीजिए लिखा है, अब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया है, आपके लिए मैंने दिया है। देखिए, अब माई मदर मेक्स ब्रेकफास्ट, मेरी मम्मी चाय क्या बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, नाश्ता बनाती है, मेरी मम्मी नाश्ता बनाती है। तो माई मदर सब्जेक्ट हो गया, अब मेक्स वर्ब हो गया, अब ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रेकफास्ट, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखेंगे ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट के साथ इज लिखेंगे, तो ब्रेकफास्ट इज। अब मेक का वर्ब 3 होता है मेड, क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट इज मेड बाई माई मदर। तो इस तरह से माई मदर मेक्स ब्रेकफास्ट का आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा ब्रेकफास्ट इज मेड बाई माई मदर, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, चूँकि मैं सब एग्जाम्पल्स आपको नहीं लिख सकता हूँ, कुछ आपके लिए भी दिया हूँ बनाने के लिए। जैसे लिखा है आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना है सब्जेक्ट कहाँ है, तो आई है, वर्ब कहाँ है, तो स्पीक, ऑब्जेक्ट कहाँ है, हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश को लेकर चलना है ऑब्जेक्ट के, तो लिखना है हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। अब हिंदी एंड इंग्लिश आर लिखेंगे, क्योंकि जब एंड से जुड़ जाता है, सिंटेक्स में मैंने रूल पढ़ाया था, तो आर लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में लिखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश आर, है ना। स्पोकन, स्पीक का वर्ब 3 होता है SPOKEN, क्या होता है फ्रेंड्स, स्पोकन बाई, है ना। अब मी का आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होता है मी होता है, तो हिंदी एंड स्पोकन, हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाई मी, इस तरह का ट्रांसलेशन आपका बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाई मी। अब चलिए, ये आपका क्या था फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये क्या था फ्रेंड्स, अफर्मेटिव, क्या था, अफर्मेटिव। अब निगेटिव आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव क्या होता है। निगेटिव में लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके बाद नॉट लगता है, हमेशा वर्ब 1 आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर आप मान लीजिए पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ लेके आए,
और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ईजारेम लगेगा, ठीक है ना। और उसमें भी लगाए थे, फ़र्क था कि नॉट नहीं था, तो इसमें नॉट लगा दिए हैं। चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है तो ईजारेम प्लस नॉट हो गया। और उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लिखा क्या हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है यू डू नॉट स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। तो इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे। तो इंग्लिश इज, इंग्लिश के साथ इज लगेगा और नॉट लगेगा। तो इंग्लिश इज नॉट स्टडीड बाई यू, इंग्लिश आपके द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। तो ईजारेम लिख के बाद नॉट लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल में सी डज नॉट कुक फूड, वह भोजन नहीं बनाती है। तो कुक जो है बनाना होता है, फूड होता है भोजन। तो सबसे पहले फूड लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, फूड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फूड, FOOD, फूड इज नॉट, फूड इज नॉट। आ कुक का वर्ब 3 होता है COOKED, कुकड बाई हर। फूड इज नॉट कुकड बाई हर, मतलब उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कट गया है। दे डू नॉट एब्यूज एनी वन, दे डू नॉट एब्यूज एनी वन। तो एनी वन जो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे एनी वन इज नॉट, एनी वन इज नॉट, है ना। एब्यूज्ड, ABUSED, एब्यूज्ड बाई, दे का होता है देम, एनी वन इज नॉट एब्यूज्ड बाई देम। ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, निगेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव और निगेटिव समझ गए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब 1 आएगा, नहीं तो वर्ब 5 आएगा, उसमें ईजारेम के साथ वर्ब 3 लगा के बाई लिख देंगे। और आपका निगेटिव में डू डज आएगा, तो उसमें ईजारेम नॉट लगाकर वर्ब 3 लिखेंगे, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका मैं आपको इंट्रोगेटिव दिखा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड्स अभी आप देखें अफर्मेटिव सेंटेंस और आप देखें निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव के बाद आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सबको पता है डू होता है, डज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, डू डज होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब 1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। आपको याद रखना है ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो उसमें अगर डू डज आता था तो ईजारेम लगाते थे। अगर डू डज इसमें आ रहा है तो सबसे पहले उस डू डज के जगह पर इज एम, यहाँ इस गलती हो गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, मिस्टेक से लिखा गया है। तो यहाँ समझेंगे इज एम आर, इस डू डज के जगह पर इज एम आर रखेंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और वर्ब को वर्ब 3 करेंगे, बाई करेंगे और इस सब्जेक्ट को यहाँ लेकर डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ आपका इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस हो जाएगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। डू यू राइट ए स्टोरी, क्या आप एक कहानी लिखते हैं। डू यू राइट ए स्टोरी, क्या आप एक कहानी लिखते हैं। तो अब यहाँ डू यू राइट ए स्टोरी, अब ये स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ इज लगा है। क्या लगा है फ्रेंड्स, इज, और उसके बाद लिखा है ए स्टोरी। तो इज अ स्टोरी, और उसके बाद हमको वर्ब 3 चाहिए, तो रिटेन बाय यू, इज ए स्टोरी रिटेन बाय यू, क्या एक कहानी आपके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इंट्रोगेटिव में याद रखना। अब इस तरह से 4 ऑप्शन आएगा, आप बनाएंगे। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा दिया है कि ऑप्शन कैसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, डज सी लाइक दिस बुक, क्या वो इस किताब को पसंद करती है। तो डज सी लाइक, तो यह दिस बुक जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसी बुक के अनुसार यहाँ ऑब्जेक्ट लगा है, वर्ब लगा है इज। तो इज दिस बुक, और उसके बाद हमको वर्ब 3 चाहिए, तो लाइक्ड बाई यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इज दिस बुक लाइक्ड बाई यू, क्या उसके द्वारा इस किताब को पसंद किया जाता है। अब आपके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे डू यू वेक्स हर। मान लीजिए कि यह क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ये आपसे कोई पूछता है डू यू वेक्स हर, क्या आप उसे परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हर जो है ऑब्जेक्ट है, तो लिखे इसके अनुसार यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे इज सी। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, इज सी, और उसके बाद हमको वेक्स का वर्ब 3 लिखना है, वेक्स्ड। इज सी वेक्स्ड बाई यू, इज सी वेक्स्ड बाई यू, क्या वह परेशान की जाती है आपके द्वारा। तो इस तरह से आप बना लेंगे फ्रेंड्स। चलिए आप बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे डज सीमा स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, तो यहाँ यू ऑब्जेक्ट है ना, तो यू के साथ यहाँ वर्ब लेंगे, तो आर यू मतलब क्या आप, है ना। अब इसके बाद लिखेंगे आर यू, स्कॉल्ड का वर्ब 3 होता है स्कॉल्डेड, तो आर यू स्कॉल्डेड बाई सीमा, क्या आपको डांटा जाता है सीमा के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स क्लास, ठीक है ना। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव आप टोटल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, और नहीं आएगा तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट लाइव आकर, ठीक है। थोड़ा सा अभी इंस्ट्रूमेंट मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं आऊँगा, हर टॉपिक को अच्छा से पढ़ाऊँगा, तब तक आप लोग इस चीज़ को समझिए।
और उसको मैं डील करूँगा। मैं इसके माध्यम से ही तब तक मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मेरे पास सब कुछ अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक मैं इसके माध्यम से आप लोग को पढ़ाते रहूँ, कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक एक करके आपको टॉपिक को समझाऊंगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव के बाद WH वर्ड्स होता है, और WH वर्ड्स क्या होता है, उसके डू डज के पहले WH वर्ड्स जोड़ देते हैं। सब मैंने आपको टेंस में बहुत अच्छा से समझाया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, तो WH वर्ड्स इसमें भी होगा। और जहाँ डू डज लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगता है, तो उसके पैसिव वॉइस में आपको ईजार एम याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट याद रखना है, वर्ब थ्री याद रखना है, बाई याद रखना है, सब्जेक्ट याद रखना है। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है, समझाया है। जैसे हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। तो इस देखिए आपको एक बात ध्यान देना है कि WH वर्ड्स के स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस में WH वर्ड्स रहेगा, क्या रहेगा फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस में भी WH वर्ड्स रहेगा और पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड्स रहेगा। इसका मतलब हाउ यहाँ रहेगा, हाउ यहाँ रहेगा। अब हमको ईजार एम चाहिए, ईजार एम किसके अनुसार चाहिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश यहाँ लिखेंगे, उसके साथ इज लगता है, तो हाउ इज इंग्लिश। और लर्न का वर्ब थ्री होता है लर्नड बाई यू, हाउ इज इंग्लिश लर्नड बाई यू, मतलब इंग्लिश कैसे आपके द्वारा सीखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, माने बच्चे मिठाइयाँ क्यों पसंद करते हैं, तो व्हाई यहाँ भी रहेगा। और स्वीट्स अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ इज रहेगा, स्वीट्स होगा, तो व्हाई इज स्वीट्स। और लाइक का वर्ब थ्री हो गया लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के द्वारा मिठाइयाँ क्यों पसंद किया जाता है। ट्रांसलेशन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मेरे क्लास में हिंदी पढ़ाई जाती है तो हिंदी इज टॉट इन माई क्लास, इस तरह से इस पर ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। मान लीजिए वॉइस पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन भी आता है। जैसे दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन इन द वर्ल्ड, है ना। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है तो भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार, डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से व्हाई इज स्वीट्स लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, ये आपका अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स का आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। मैंने आपको बहुत अच्छा से समझाया। लेकिन अब जो नोट मैं आपको सामने रख रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे देखिए लिखा क्या क्या लिखा हुआ और क्या कह रहे हैं नोट। यदि कोई एक्टिव वॉइस हु से शुरू होता है तथा होम से शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस WH वर्ड्स स्ट्रक्चर से नहीं बनाया जाता है, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, यहाँ इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे WH वर्ड्स में क्या होता है कि अगर व्हाट लिखते थे तो पैसिव वॉइस में व्हाट लिख देते थे, चाहे हाउ लिखते थे WH उसका पैसिव वॉइस में हाउ लिख देते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे तो ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ लिखा है हु डज टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु डज टीच यू इंग्लिश का मतलब हुआ आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहाँ देखिए पहले हु को जब हम लिखने जाते थे WH वर्ड्स में तो यहाँ हु लिख देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आएगा हु से सेंटेंस तो सबसे पहले आप हु को बाय हुम यहीं पर निपट देंगे। क्या निपटेंगे बाबू, हु जब भी आएगा कोई सेंटेंस किसी भी टेंस में हो तो वहाँ पहले बाय हुम लिखेंगे, ठीक है। और बाय हुम के बाद जो है ऑब्जेक्ट को पता करेंगे तो यहाँ टीच जो है वर्ब है और वर्ब के बाद जो यहाँ ऑब्जेक्ट आया है तो वही है। तो इस यू के अनुसार यहाँ ईजार एम लगाएंगे। तो बाय होम आर यू टॉट हो गया वर्ब थ्री, और लास्ट में जो बचता है उसको इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। अब आइए अब इस सेंटेंस को मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। जो लिखा हुआ है देखिए इस सेंटेंस को मैं बताता हूँ। मैंने स्पेस इतना दिया है आपके लिए समझाने के लिए। जैसे हु है ना, यहाँ कोई भी सेंटेंस अगर हु है तो सबसे पहले यहाँ हम लिख देंगे बाय होम, बाय होम लिख दिए। अब आपको पता करना है बाय होम के बाद क्या आएगा। तो नॉइज जो है नॉइज, ये नॉइज एक ही में लिखा हुआ है, ये नॉइज है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब भी है, तो वर्ब के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ ईजार एम लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिखेंगे बाय होम, बाय होम हो गया इज, बाय होम इज ए नॉइज, NOIS, बाय होम इज ए नॉइज, है ना। मेड, अब यहाँ क्या लिखेंगे मेड, बाय होम इज अ नॉइज मेड इन दिस क्लास, है ना। इन दिस क्लास थोड़ा स्पेस इधर कट जा रहा था इसलिए इन एक ही में दिस, इन दिस क्लास लिखा हुआ है, ठीक है ना। और क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा है। तो बाय होम इज अ नॉइज मेड इन दिस क्लास, माने किसके द्वारा हल्ला किया जाता है इस क्लास में। अब इसको लाइए मैं समझाता हूँ। एक छोटा सा सेंटेंस आपके लिए नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। हु डज टीज यू, टीज का मतलब होता है परेशान करना। हु डज टीज यू मतलब आपको परेशान कौन करता है। तो हु डज टीज यू, आपको कौन परेशान करता है। तो मैंने आपको बताया ना, हु के बाद आप डायरेक्ट पहले बाय होम लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, बाय होम लिखेंगे। होम हो गया।
अब यहाँ टीज वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ इज आर में लिखेंगे। तो बाई होम आर, क्या लिखेंगे, बाई होम आर यू, और जो बाद में बच जाता है उसको वर्ब 3 लिख देते हैं, TEASED, टीज्ड, और क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, बाई होम आर यू टीज्ड। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हु वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फ्रेंड्स तो कल का क्लास जो होगा इसका सेकंड क्लास, उसमें मैं और आपको अच्छा से क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यह क्लास बहुत अच्छा चलने वाला है और अच्छा लगा भी होगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।